तो अब भारत भी सैटेलाइट लॉन्च की दुनिया में अपना दबदबा बनाने जा रहा है, और जिससे जापान और चीन जैसे बड़े देश भी सदमे में आ गए हैं। और जो दुनिया के किसी देश ने सोचा भी नहीं था, उसे इसरो के वैज्ञानिकों ने डेवलप करके दिखा दिया। क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रॉकेट लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर लिया है जिससे कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 80% रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च की लागत बचने वाली है। और भारत के वैज्ञानिकों ने रॉकेट लॉन्च व्हीकल की जो तकनीक डेवलप की है, ये तकनीक अभी तक जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश डेवलप नहीं कर पाए हैं। यानी कि भारत की इस नई कामयाबी ने दुनिया के कई बड़े बड़े देश को हिलाकर रख दिया है। इसके साथ ही एक तरफ जहां डीआरडीओ डिफेंस के लिए नई डेवलपमेंट कर रहा है, वहीं अब इसरो भी नई तकनीक को डेवलप करने में जी जान से जुटा हुआ है। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों की नई सफलता के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक को डेवलप कर लिया है जिसे आज तक जापान, यूरोप और दुनिया के बड़े बड़े देश डेवलप नहीं कर पाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रियूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल के बारे में, जिसको इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक मैन्युफैक्चर कर लिया है। और भारत की इस डेवलपमेंट से चीन और जर्मनी की बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि यह एक तरफ जहां भारत की टांगे खींचने में जुटे हुए हैं कि भारत आगे ना बढ़ पाए, वहीं भारत इन देशों को पीछे छोड़ते हुए नई नई तकनीक को डेवलप कर रहा है। भारत ऑलरेडी दुनिया के सभी देशों से सबसे कम इन्वेस्टमेंट में रॉकेट लॉन्च कर रहा था, लेकिन इस बार इसरो ने जो तकनीक लगाकर लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया है, इससे 80% लागत को कम किया जा सकता है। सुनने में यह असंभव सा लग रहा होगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इस असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर लिया है और इसका नाम पुष्पक रखा गया है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का रिव्यू भी किया है। दरअसल भारत के लिए इस रियूजेबल रॉकेट लॉन्च का डेवलप करना काफी बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी इसे देखने के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम गए थे। इस डेवलपमेंट को लेकर इसरो ने दावा किया है कि इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल से 80% रॉकेट लॉन्च लागत को बचाया जाएगा, जिससे अभी तक जिस रॉकेट लॉन्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 10 करोड़ खर्च करना पड़ता था, उसे अब 2 करोड़ में ही निपटाया जाएगा, जिससे भारत के किसी भी स्टार्टअप कंपनी को सैटेलाइट बेचना है तो वह कंपनी इसे आसानी से एक्वायर कर पाएगी। इसके अलावा हम दूसरे देशों के लिए भी कम कास्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे, जिससे भारत को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और वह समय अब दूर नहीं है जब जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि इन देशों के वैज्ञानिक भी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस टेक्नोलॉजी पर सफलता नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक 4-5 साल से नहीं बल्कि 2012 से ही रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पर काम करके इसे बनाना इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए लगभग 14 साल बाद भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। और यह भारतीय वैज्ञानिकों के लिए काफी गर्व की बात है कि उन्होंने ने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके दिखाया जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। अगर देखा जाए तो पिछले साल 2023 में ही इसरो के वैज्ञानिकों ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में काफी ज्यादा रिसर्च की है। हालांकि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग पिछले साल अप्रैल के महीने में ही हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहले RLV-L एक लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई। लेकिन इस लॉन्च व्हीकल में दिक्कत वाली बात यह थी कि इससे किसी भी रॉकेट अथवा सैटेलाइट का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल पहले टेस्टिंग के लिए ही डेवलप किया गया था। लेकिन इसे पूरी तरह से डेवलप करके रियूजेबल बनाने में लगभग 10 महीने का समय लगा, और इस समय साल 2024 में इसे पूरी तरह से सफलतापूर्वक मैन्युफैक्चर कर लिया गया है और इसका नाम पुष्पक रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में किसी भी दूसरे देश की इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी इक्विपमेंट का यूज नहीं किया है। इसे पूरी तरह से डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक मेड इन इंडिया इक्विपमेंट द्वारा डेवलप किया गया है। हालांकि थोड़े बहुत इक्विपमेंट दूसरे देशों के इस्तेमाल करने पड़े हैं,
लेकिन इसमें जो 90 पर इक्विपमेंट यूज किए गए हैं वह भारत में ही खुद बनाए गए हैं, जैसे कि नेविगेशन हार्डवेयर, इंडिजन लैंडिंग गियर और एरोफाइल, हनीकॉर्न फील्ड्स के अलावा भी तमाम चीजें हैं जिसे हमने भारत से ही सोर्स किया है। और यह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेक इन इंडिया और भारत की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने का, कि किस तरह से भारत सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है और वह देश भी भारत की इन टेक्नोलॉजी को पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जहां से अभी तक भारत ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदता आया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि पुष्पक RLB विमान पूरी तरह से रियूजेबल बनाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं और एक बार रॉकेट को लॉन्च करके दोबारा इस लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग आसानी से हो सकती है, जिसकी टेस्टिंग पिछले साल अप्रैल 2023 में ही RLB व्हीकल द्वारा किया जा चुकी है, जिससे पुष्पक LB लॉन्च व्हीकल के लिए दोबारा से लैंडिंग में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। और इस बार इसरो ने जो पुष्पक RLV लच व्हीकल डेवलप किया है, ये किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में डालकर फिर से एरोप्लेन की तरह लैंडिंग करेगा, जबकि पहले के जो लॉन्च व्हीकल होते थे वह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डालकर पूरी तरह से नष्ट होकर समुद्रों में गिर जाते थे। लेकिन पुष्पक लॉन्च व्हीकल से जितनी चाहे उतनी सैटेलाइट को बार बार स्पेस में छोड़ा जा सकता है। और भारत के अलावा देखा जाए तो चीन भी रियूजेबल रॉकेट व्हीकल पर काम कर रहा है, लेकिन चीन को भी इसे डेवलप करने में अभी सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि इसकी टेस्टिंग में चीन भी सफल हो गया है, लेकिन अभी तक लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुली डेवलप नहीं कर पाया है, जिससे वह रॉकेट को लॉन्च कर सके। और देखा जाए तो न्यूजीलैंड भी पूरा प्रयास कर रहा है रियूजेबल व्हीकल को डेवलप करने में, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। और अभी तक भारत के अलावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिसके ओनर एलन मस्क है, उन्होंने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, जिससे स्पेस में सैटेलाइट भी लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन अभी तक नासा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं बना पाई है और अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश बन गया है जो कि सक्सेसफुली रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को बना चुका है, जहां ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन किसी नई टेक्नोलॉजी में भारत से पीछे हो चुका है। और इस समय जिस तरह से इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे आने वाले कुछ सालों में जो हमारी सैटेलाइट लॉन्चिंग होगी वह दुनिया की सबसे सस्ती सैटेलाइट लॉन्चिंग होने वाली है, जिससे वह समय दूर नहीं है जब जर्मनी, चीन और जापान जैसे देश भी भारत की टेक्नोलॉजी को पाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट में बताएं। भारत के वैज्ञानिकों की इस नई सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएं जरूर दें। और इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक पुष्पक लॉन्च व्हीकल को बना लिया, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी जानकारी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।